इंडिया ने 26 नवंबर 2023 को अपना 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन कुछ ऐसे थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टैचू को इनॉग्रेट होते हुए देखा। जैसा कि सभी जानते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was one of the architects of the Indian Constitution and he was also appointed as the first law minister of independent India in 1947। तो इस साल उन्हें ट्रिब्यूट देने और इंडिया के 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे को यादगार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में उनका स्टैचू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनॉग्रेट किया गया। पर क्या आप जानते हैं, इस साल के कॉन्स्टिट्यूशन डे की एक और खास बात है। बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट आर एंटरिंग द 75th ईयर ऑफ देयर अडॉप्शन एंड फाउंडिंग रिस्पेक्टिवली। और इसी ओकेजन पर अपने फीलिंग्स और व्यूज एक्सप्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने लीगल फ्रैटर्निटी और सिटीजन्स को कुछ अश्योरेंसेस और फ्यूचर आइडियाज बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पर बोलते हुए उन्होंने अपना स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने की इम्पोर्टेंस से शुरू किया। उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी क्यों सेलिब्रेट करना जरूरी है। Why a separate Constitution Day? CJI asked। और इस बात का खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ये ओकेजन इंडिपेंडेंट नेशन की सोशल लाइफ को सिंबलाइज करता है, अंडरस्कोरिंग द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी compared to other post-colonial nations। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की enduring strength को हाईलाइट करते हुए CJI remarked, So when we say we honor the adoption of the Constitution, first and foremost, we honor the fact that the Constitution exists, and second, that the Constitution works। उनका मानना है कि ये मोमेंट हमें अलाउ करता है कि हम पास्ट की जर्नी पर रिफ्लेक्ट करें और साथ ही फ्यूचर के लिए हमारे ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस को इन्विसाज करें। उन्होंने कहा कि ये करंट जनरेशन की सोलेम ड्यूटी है टू कीप अफ्लोट द आइडिया ऑफ इंडिया पावर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सिटीजन्स को अश्योर करते हुए CJI ने कहा कि कॉमन मैन को कोर्ट अप्रोच करने से डरना नहीं चाहिए। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के एक्सटेंशंस है और पिछले 60 डेकेड से सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स कोर्ट की तरह एक्ट किया है। Thousands of citizens have approached its door with the faith that they will get justice through this institution। CJI further said, citizens came to the court to seek protection of their personal liberty, accountability against unlawful arrest, protection of rights of bonded laborers, asking for guidelines to prevent sexual harassment at workplace, prevention of social evils such as manual scavenging, even hoping for interference to get clean air, food security, and so many more instances that cannot be summarized in few minutes। These cases are not just citations or statistics for the court. These cases resemble the expectations of the people from the Supreme Court as well as the court's own commitment to deliver justice to the citizens। उन्होंने विश्वास दिलाया कि चाहे कोई भी हो, कहीं से भी हो, वो CJI को लिख सकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को मोशन पे लाकर जस्टिस पा सके। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूनिक है। इसके अलावा CJI ने कोर्ट के एफर्ट्स की बात की कि ताकि प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंट हो सके, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस। इसके कनेक्शन में CJI ने ई सेवा केंद्र की भी बात की इन ऑल कोर्ट्स to ensure broader inclusion of citizens in the judicial process। सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ESCR हिंदी प्लेटफॉर्म की लॉन्च की भी की। The CJI said 21,388 judgments have been translated into Hindi, vetted and uploaded on the ESCR portal। Besides, 9,276 judgments have been translated into other Indian languages including Punjabi, Tamil, Gujarati, Marathi, तेलुगु, ओडिया, मलयालम, बंगाली, कन्नड़ा, असमीज, नेपाली, उर्दू, गारो, खासी एंड कोंकणी। These judgments have also been uploaded to the ESCR portal। अपने स्पीच को CJI ने इन इनिशिएटिव्स की गोल को बताते हुए किया कि वो चाहते हैं कि सिटीजन्स को ये फील हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन उनके साथ काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टैचू को अनवील करने के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने सिटीजन्स की कोर्ट को अप्रोच को करने के राइट के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट और क्रीड वुड रिपोज ट्रस्ट इन द कोर्ट सिस्टम एज अ फेयर एंड इफेक्टिव फोरम to enforce their rights। स्पीच के अंत में CJI की लाइंस कुछ ऐसी थी,
मैं संविधान दिवस के मौके पर भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहे हैं और आगे भी खुले रहेंगे। आपको कोर्ट आने से डरने की कभी जरूरत ही नहीं है। न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है। आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है। नमस्ते। 26 नवंबर 2023 के इस सेलिब्रेशन में और भी न्यू डेवलपमेंट सामने आई है। एक ऑनलाइन पोर्टल का लॉन्च हुआ है जो जुडिशियल ऑर्डर्स फॉर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम जेल को सीमलेस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। इसे फास्टर 2.0 नाम से भी जाना जाएगा। The portal is aimed to ensure that judicial orders to release prisoners are immediately complied with and prisoners are released without undue delay। आपको बता दे कि ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि लास्ट ओकेजन पर प्रेसिडेंट ने सीजीआई से प्रिजन ओवरक्राउडिंग और अनजस्ट इनकार्सरेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को लेकर अपने कंसर्न्स रेज किए थे और इन्हीं कंसर्न्स को सोल्यूशन देते हुए सीजीआई ने 26 जनवरी 2023 को फास्टर 2.0 को लॉन्च किया। CGI DY चंद्रचूड़ के अलावा अदर डिग्निटरीज वो अटेंडेड द इवेंट इंक्लूडेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया R वेंकटरमणी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ लॉ अर्जुन मेघवाल एंड SCBA प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश C अग्रवाल। That is all for this news. Keep following us for more.